अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की हमारी वीडियो कौमी बचत और मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है नई मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट कर दी है, डेट अनाउंस कर दी है जनाब 2025 के पहली मॉनेटरी पॉलिसी होगी जो होगी जनाब 27 जनवरी 2025 को। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है ये कंफर्म कर दिया है कि जनाब पहली मॉनेटरी पॉलिसी 2025 की पहली मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो 27 जनवरी 2025 को होगी। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होने वाला है जनाब? मॉनेटरी पॉलिसी में इस वक्त शरह सूद जो है वो 13% है और 27 जनवरी की मॉनेटरी पॉलिसी में जनाब ये डिसाइड होने वाला है कि शरह सूद में 1% या फिर 1% से ज़्यादा कमी की जाए। मतलब जो शरह सूद इस वक्त 13% है ये 12% पे आ जाएगा, ये फिर 12 से भी नीचे चला जाएगा। शरह सूद में का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है वो कौमी बचत की स्कीमों का होता है। मतलब शरह सूद में इजाफा होता है तो कौमी बचत की स्कीमों का, तमाम स्कीमों का मुनाफा रेट में इजाफा होता है। शरह सूद में कमी होती तो तमाम जो कौमी बचत की स्कीमें हैं इनके मुनाफे में इजाफा होता है। आज की स्कीमों में बात करेंगे जनाब कौमी बचत की तमाम स्कीमों का, किन स्कीमों का मुनाफा रेट में जो है कमी हो जाएगी, किन स्कीमों का मुनाफा रेट जो है वो सेम रहेगा और किन स्कीमों के मुनाफा रेट में इजाफा हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली आज का ये हमारा टॉपिक है जनाब कि शरह सूद जिसमें कमी होने वाली उसका कौमी बचत की स्कीमों पर क्या असरात होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं जनाब डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का। ठीक है, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का इस वक्त करंटली जो मुनाफा रेट है वो है 216%। ठीक है, शरह सूद में कमी के बाद जो है ये 216% से कम होगा जनाब 210% तक जा सकता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा, ये जो इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं ये हमारे एनालिसिस की टीम और जो हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, मतलब एक्सपर्ट आप में ही से जो है जो सीनियर सरमायाकार है 30 साल 40 साल 50 साल से जो है कौमी बचत की स्कीमों में, प्राइवेट बैंकों में, इस्लामिक बैंकों में, माइक्रो फाइनेंस बैंक में सरमायाकारी करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों ने ये रिपोर्ट तैयार की कि एक हमारी एनालिसिस की टीम है और दूसरे हमारे एक्सपर्ट है, जिसमें से कुछ एक्सपर्ट हमारे हैं, कुछ हमने आप में से राय ली हुई। ठीक है, तो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट की बात हो रही थी। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा रेट इस वक्त करंटली 216% है। ये 216% से कम होकर 210% तक जा सकता है नई मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट के बाद। कौमी बचत की दूसरी बहुत ही कामयाब तरीन स्कीम की बात करेंगे, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट कौमी बचत की बहुत पुरानी बहुत कामयाब तरीन स्कीम है। बड़े पैमाने पर लोग इसमें सरमायाकारी करते हैं। 3 साल की स्कीम होती है, हर 6 महीने पे मुनाफा मिलता है। शुरू के जो 5 मुनाफे होते हैं वो सेम होते हैं और जो आखिरी मुनाफा होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, शुरू के जो 5 मुनाफे है उस वक्त वो करंटली 11.60% के हिसाब से मिल रहे हैं और जो आखिरी मुनाफा, छठा मुनाफा जो कि 3 साल के बाद मिलता है वो 12.60% के हिसाब से मिल रहा है। सूद अगर 13% से कम होगा 12% पे आता है या 12% से भी कम होता है जनाब, तो इसका जो एवरेज स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा रेट है 11.60%। ठीक है, ये कम होकर 10.75% तक जा सकता है। कौमी बचत की एक बहुत ही कामयाब तरीन स्कीम है जनाब रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के बारे में ये बात याद रखिएगा जनाब, किसी दौर में बहबूद के बाद सबसे ज़्यादा कामयाब तरीन जो स्कीम थी वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट थी। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में एक चीज़ सेम है कि दोनों का मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिलता है। ठीक है, तो वो लोग जो बहबूद में सरमायाकारी नहीं कर पा सकते थे वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर लेते थे, या फिर वो लोग जिनकी लिमिट बहबूद में ख़त्म हो जाती थी वो लोग भी फिर रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी करते थे। ठीक है, रेगुलर इनकम का मुनाफा रेट भी पहले बहुत बेहतर होता था, अभी कुछ सालों में थोड़ा कम हुआ लेकिन वंस अगेन थोड़ा बेहतर होना शुरू हो गया। ठीक है, अभी करंटली रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का जो मुनाफा रेट है वो 12% है। नई मॉनिटरिंग पॉलिसी के बाद या नई मॉनिटरिंग पॉलिसी के अनाउंसमेंट से 1-2 दिन पहले जो है इसके मुनाफा रेट में कमी होने के चांसेस है, लेकिन हमें लगता है शायद ना हो, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जनाब शायद 12% से 11% आ सकता है। लेकिन मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है, एक पेज पे नहीं है। कुछ लोगों की राय है कि जनाब ये 12% पे ही कायम रहेगा, कुछ ये कहते हैं कि जनाब ये 11% पर आ जाएगा। कौमी
बच की नेक्स्ट स्कीम है जनाब शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट पहले तो लोग इतने ज़्यादा इसमें सरमायाकारी नहीं करते थे, लेकिन पिछले 2-3 सालों पर से बड़े पैमाने पर जो है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी की है लोगों ने। और लास्ट ईयर तो सबसे ज़्यादा सरमायाकारी, बहबूद से ज़्यादा सरमायाकारी जो है वो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में की गई, क्योंकि उसका मुनाफा रेट बहुत ही बेहतर हो गया था। ठीक है, खासतौर से 3 महीने का मुनाफा रेट तो जो है वो उसने जो है प्राइवेट बैंकों को वो भी पीछे नहीं, बहुत पीछे छोड़ दिया था। प्राइवेट बैंक, माइक्रो फाइनेंस बैंक सबको पीछे छोड़ दिया था, कौमी बचत की तमाम स्कीमों को पीछे छोड़ दिया था। ठीक है, 3 महीने, 6 महीना और 12 महीने के लिए आप इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। मुनाफा जो मिलता है आपको मैच्योरिटी पे मिलता है। ठीक है, अच्छा 3 महीने का मुनाफा रेट कुछ और होता है, 6 महीने का कुछ और होता है और 12 महीने का कुछ और होता है। ठीक है, एवरेज हम इसको कह सकते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा रेट इस वक्त जो मिल रहा है वो 11.74 मिल रहा है। ठीक है, एक एवरेज की बात करें क्योंकि तीनों स्कीमों का मुनाफा रेट तब्दील है। ठीक है, इसके बारे में राय है कि 12.74% करंटली इसका मुनाफा रेट है एवरेज। इसके बारे में जो राय है कि जनाब इसका मुनाफा रेट 1% तक कम हो सकता है, और ये जो एवरेज 12.74% है इससे कम होकर ये 11.7% पर आ सकता है मॉनिटरिंग पॉलिसी के बाद या मॉनिटरी पॉलिसी से 1-2 दिन पहले। नेक्स्ट स्कीम है जनाब सेविंग अकाउंट। ठीक है, कौमी बचत का सेविंग अकाउंट, ये बिल्कुल वैसी सेविंग अकाउंट होता है जो प्राइवेट बैंकों का सेविंग अकाउंट होता है, लेकिन फ़र्क ये है कि जनाब जो प्राइवेट बैंकों का सेविंग अकाउंट होता है उसमें एक दिन में आप 100 दफ़ा पैसे जमा करवाएं, 100 दफ़ा निकलवाएं। लेकिन कौमी बचत का जो सेविंग अकाउंट है इसमें आप एक दिन में 100 दफ़ा पैसे तो जमा करवा सकते हैं, लेकिन सिर्फ पूरे हफ्ते में, ठीक है, सिर्फ 3 दफ़ा विड्रॉ कर सकते हैं। ये इस अकाउंट की कंडीशन है। ये अकाउंट बनाया गया उन लोगों के लिए जो उनके पास ऐसी सेविंग हो जिसको वो खर्च ना करना चाहे, तो वो इस अकाउंट में जमा करवाए। ठीक है, इसका मुनाफा रेट इस वक्त कौमी बचत की बेहतरीन मुनाफा रेट में 13.5% का मुनाफा रेट इस सेविंग अकाउंट पे मिल रहा है। इसका जो मुनाफा साल में एक दफ़ा मिलता है वो 30 जून को मिलता है। ठीक है, करंटली मुनाफा जो है उसका 13.50% है। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ, पहले इस अकाउंट में लोग सरमायाकारी नहीं करते थे, लेकिन अब बहुत बड़े पैमाने पर सेविंग अकाउंट में भी लोगों ने सरमायाकारी कर रखी। ठीक है, मुनाफा रेट इस वक्त करंटली इसका 13.5% है। नई मॉनेटरी पॉलिसी के बाद जो एनालिसिस की टीम है उसके मुताबिक जनाब इसका मुनाफा रेट सबसे ज़्यादा कम हो सकता है। ठीक है, मतलब 13.5% से ये 11.5% पर आ सकता है। ठीक है, एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं, और जो एनालिसिस की टीम है वो भी यही कह रहे हैं जनाब कि 13.5% से तकरीबन 2% तक इसका मुनाफा रेट कम हो सकता है। नेक्स्ट स्कीम है जनाब हमारी सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, जो कि एक इस्लामिक स्कीम है। ठीक है, और इस्लामिक विंडो कह ले, इस्लामिक स्कीम कह ले, सूद से पाक है, हलाल मुनाफा है। इसका मुनाफा जो है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है। ठीक है, ये जस्ट लाइक सेविंग अकाउंट ही है, जैसे सेविंग अकाउंट होता है प्राइवेट बैंकों का, ये कौमी बचत का सेविंग अकाउंट है, लेकिन ये इस्लामिक सेविंग अकाउंट है। ठीक है, इसका नाम है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, जिसको सीसा भी कहते हैं। कुछ अर्से पहले कौमी बचत की सबसे कामयाब तरीन स्कीम जो है वो सीसा थी। बड़े पैमाने पे इस पर सरमायाकारी हो रही थी, इतने बड़े पैमाने पे सरमायाकारी हो रही थी कि हुकूमत ने इस स्कीम को बैंड कर दिया था कि जनाब आप इसमें मज़ीद डिपॉजिट नहीं करवा सकते, और तकरीबन 1 साल तक ये स्कीम बंद रही। मतलब स्कीम तो ऑन थी, नई डिपॉजिट आप जमा नहीं करवा सकते थे। जिनकी पुरानी डिपॉजिट थी उनको उस पर प्रॉफिट मिल रहा था, सब काम हो रहा था, 1 रुपये का भी आप डिपॉजिट इस अकाउंट में नहीं करवा सकते थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ जनाब, इसका मुनाफा रेट कम होना शुरू हुआ, और पिछले चंद महीनों पहले या चंद हफ्तों पहले जो है इस स्कीम को दोबारा रीओपन कर दिया गया है, और अब इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। ठीक है, इसका करंटली मुनाफा रेट जो है वो 10.44% है। ठीक है, इस स्कीम के बारे में प्रिडिक्शन ये कि जनाब इसका मुनाफा रेट तब्दील नहीं होगा, इसका मुनाफा रेट जो है वो 10.44% पे कायम रहेगा, और शायद ये भी पॉसिबल है कि इसकी स्कीम के मुनाफा रेट में थोड़ा इजाफा कर दिया जाए, क्योंकि इस्लामिक स्कीमें शरह सूद में कमी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो इस्लामिक स्कीमों पर नहीं होता। इम्पैक्ट होता है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, लेकिन थोड़ी सी बचत हो जाती है। नेक्स्ट स्कीम भी जनाब हमारी है सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट, सीता जिसको शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है, ये भी एक इस्लामिक स्कीम है, और ये स्कीम जो बेसिकली 3 पार्ट में, मतलब 1 साल के लिए, 3 साल के लिए और 5 साल के लिए आप इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। 1 साल का मुनाफा मैच्योरिटी के बाद आता है, 3 साल का मुनाफा हर 6 महीने पे आता है, और 5 साल का जो मुनाफा है वो हर महीने आ रहा होता है। ठीक है, यही वजह है इन तीनों स्कीमों का मुनाफा रेट जो है वो डिफरेंट है। मुनाफा रेट 10.44 से स्टार्ट हो रहा है, और जनाब ये तकरीबन 11.5-12% तक मुनाफा जो है वो जा रहा है। तो इसके स्कीम के बारे में भी यही प्रिडिक्शन है कि जनाब हो सकता है इसके मुनाफा रेट को भी जो कौमी बचत वाले टच ना करें, क्योंकि इसका मुनाफा रेट कम भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, और हमारे मुताबिक जो है ना इसका मुनाफा रेट एवरेज से भी कम है। ठीक है, तो हो सकता है मुनाफा रेट में इजाफा हो जाए या मुनाफा रेट सेम रहे। इस स्कीम के मुनाफा रेट को जो है वो फाइनेंस डिवीज़न या कौमी बचत वाले टच ना करें, इसको सेम रखें या इजाफा हो जाए। अब बात करते हैं कौमी बचत के आखिरी स्कीम की,
बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। अच्छा, अगर हम बहबूद की बात करते हैं तो मतलब ये हुआ कि हम बहबूद की भी बात कर रहे हैं, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट की भी बात कर रहे हैं और शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट की भी बात कर रहे हैं। ये तीनों बहबूद का हिस्सा है। माइनर से इनकी टर्म्स एंड कंडीशन में जो है वो चेंज है, लेकिन ये सारी बाकी 99.99% जो है टर्म्स एंड कंडीशन दोनों की सेम है, क्योंकि ये तीनों ही बहबूद का ही हिस्सा है, ठीक है। ये सब बहबूद ही है, लेकिन हुकूमत ने आसानी के लिए इनमें थोड़ी सी चेंजेस कर दी, टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर दिया। पेंशन बेनिफिट अकाउंट जिनकी पेंशन आती है वो जमा करवा सकते हैं। शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट शौदा के लवाकिन है वो इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। और फिर बहबूद में जो है वो सीनियर सिटीजन हो गया, बेवा खवातीन हो गई, या फिर जो डिसेबल पर्सन है वो सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो तीनों ही होगी, ठीक है। अच्छा, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट जो इसका इस वक्त कौमी बचत की सबसे ज़्यादा कामयाब तरीन स्कीम है, जिसका मुनाफा रेट जो है 13.92% है। और इस स्कीम में जो लोगों का जो दिलचस्पी है वो बढ़ते ही चला जा रहा है। इसकी वजह ये दो तीन चीज़ें, एक तो इसका मुनाफा रेट बहुत शानदार है, दूसरा ये कि जनाब इस पर कोई टैक्स नहीं, ना ज़कात, ना इनकम टैक्स, ना ही विथ होल्डिंग टैक्स, ठीक है। तीसरी बड़ी वजह ये कि जो सबसे बड़ी वजह वो ये कि जनाब कि अभी इस वक्त करंटली इसका मुनाफा 1160 रुपये के हिसाब से मिल रहा है, ठीक है। और हर महीने मुनाफा मिल रहा था, 10 साल के बाद मैच्योर होता है। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ें क्या है, फ़र्ज़ करते हैं कि जनाब 6 महीने बाद बहबूद का मुनाफा रेट जो है वो 1160 से बढ़कर 1360 हो गया, फ़र्ज़ करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा, आपने कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिक जो है आपको मुनाफा जो है वो 1360 को इसके हिसाब से मिलने पड़ेगा, चाहे आपके पास सर्टिफिकेट 1 हो या फिर 75 हो या 150 हो, ठीक है। और फिर फ़र्ज़ करते हैं कि जनाब कुछ अरसे बाद जो है वो 1360 से बढ़कर 1860 रुपये हो गए, फ़र्ज़ करते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिक जो है आपका मुनाफा 1860 रुपये के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मुनाफा रेट कम होना शुरू हुआ, 1860 से कम होगा, फ़र्ज़ करते हैं 900 रुपये पे आ गया। आपको मुनाफा किस हिसाब से मिलेगा, आपने तो 1160 रुपये के हिसाब से बुक करवाया था, ठीक है। आपको मुनाफा 1860 के हिसाब से मिलेगा, क्योंकि मुनाफा बढ़ के ऑटोमेटिक आपको 1860 हो गया था, वहाँ पे जाके कैप लग गया, अब वहाँ से कम नहीं हुआ। जब तक आपकी इस स्कीम की मैच्योरिटी नहीं हो जाती, आपको मुनाफा रेट जो है 1860 के हिसाब से मिलता रहेगा, भले से बहबूद का मुनाफा जो है कम होगा, 500 और 600 पे आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं। इस वक्त करंटली मुनाफा रेट जो है 1160 रुपये के हिसाब से मिल रहा है, शरह सूद है आपका 13%, ठीक है। हमने मुख्तलिफ वीडियोज़ में आपको बताया था, पहले भी कहा था, जब शरह सूद 22.5% पे था और बहबूद का मुनाफा जो 1380 रुपये के हिसाब से मिल रहा था, हमने कहा था कि जनाब बहबूद का मुनाफा 1380 रुपये बहुत कम है, इसको तकरीबन जो है जो आपका शरह सूद है उसके मुताबिक होना चाहिए, ठीक है। इस वक्त करंटली 1160 रुपये है और शरह सूद आपका 13% है, और ये कम होकर 12% पे भी आता है, तब भी बहबूद के मुनाफे को टच नहीं होना, ठीक है। हमारी जो पूरी रिसर्च की टीम है, जो एनालिसिस की टीम है, ये आप कह लें हमारे जो सीनियर सरमायाकार हैं, वो ये कहते हैं कि शायद बहबूद के मुनाफे को टच ना किया जाए, ठीक है। इसका मुनाफा 12%, शरह सूद 12% पे भी 1160 रुपये के हिसाब से मिलता रहे, और अगर कमी भी होती है तो बहुत ज़्यादा कमी एक्सपेक्टेड नहीं है, इसमें शायद 20-30 रुपये की कमी हो, इससे ज़्यादा कमी नहीं हो। लेकिन ज़्यादातर की राय है कि जनाब बहबूद के मुनाफे को टच नहीं होगा, बहबूद का मुनाफा जो इंशाल्लाह जो इस वक्त 1160 रुपये के हिसाब से मिल रहा है, इंशाल्लाह 1160 के हिसाब से बरकरार रहेगा। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो कौमी बचत के हवाले से। नई मॉनिटरिंग पॉलिसी कुछ दिनों बाद, 1 हफ्ते के अंदर जो इसकी अनाउंसमेंट होने वाली है, 27 जनवरी को जो है इसकी अनाउंसमेंट है, और 1% कम से कम या फिर 1% ज़्यादा शरह सूद में कमी मुतवक्का है। तो ये थी आज की हमारी अपडेट। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।